सोचो, अगर इंसान सिर्फ मार्स पर लैंड नहीं बल्कि वह अपना पहला परमानेंट सिटी बना दे तो दुनिया कैसे दिखेगी। आज हम सिर्फ एक मिशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस फ्यूचर की जहां मार्स सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का दूसरा घर होगा। ये कहानी साइंस फिक्शन नहीं है, ये उन टेक्नोलॉजीज, रिसर्च और सपनों पर बेस्ड है जो आज से ही डेवलप हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मार्स ही क्यों? सोलर सिस्टम में बहुत प्लैनेट्स और मून्स है, लेकिन मार्स सबसे प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन माना जाता है। मार्स का एक दिन अर्थ के दिन से सिर्फ लगभग 40 मिनट लंबा है। वहाँ सीजन्स भी होते हैं, पोलर आइस कैप है, मिट्टी के अंदर वाटर आइस होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल चुके हैं। यानी अगर फ्यूचर में ह्यूमंस को किसी और प्लेनेट पर बेस बनाना है तो मार्स सबसे पहला कैंडिडेट होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, टेम्परेचर कई बार -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रेडिएशन अर्थ से कई गुना ज्यादा है। यानी मार्स सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। फ्यूचर मार्स मिशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फ्लैग लगाना नहीं होगा। इस मिशन के 5 मेन गोल्स होंगे। पहला, परमानेंट हैबिटेट बनाना। दूसरा, लोकल रिसोर्सेज से पानी, ऑक्सीजन और फ्यूल बनाना। तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च करना और मार्स के पास लाइफ के क्लूज ढूंढना। चौथा, एग्रीकल्चर शुरू करना। और पांचवा, मार्स को फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस का लॉन्च पॉइंट बनाना। यानी यही मिशन ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लेनेट स्पीशीज बनाने की तरफ ले जाएगा। मार्स तक पहुंचना कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। अर्थ और मार्स के बीच एवरेज डिस्टेंस लगभग 225 मिलियन किलोमीटर होती है। फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचने में 3 से 6 मंथ लग सकते हैं। एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से और भी कम। लॉन्च से पहले एस्ट्रोनॉट्स को सालों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें लो ग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करना, रोबोटिक सिस्टम्स कंट्रोल करना और मेडिकल प्रोसीड्यूर्स तक सिखाए जाएंगे। मिशन में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं होंगे, हंड्रेड्स ऑफ ऑटोनोमस रोबोट्स पहले ही मार्स पर भेजे जा चुके होंगे। ये रोबोट्स लैंडिंग साइट प्रिपेयर करेंगे, सोलर फार्म्स इंस्टॉल करेंगे और फ्यूचर हैबिटेट असेंबल करना शुरू कर देंगे। जब ह्यूमंस मार्स पर पहुंचेंगे तब उनके लिए पहला बेस पहले से तैयार होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है। एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर सेफली लैंड कैसे करेंगे? पतले एटमॉस्फेयर में हैवी स्पेसक्राफ्ट को उतरना आज भी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक माना जाता है। फ्यूचर में इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाएगा और मार्स की पहली कॉलोनी दिखेगी कैसे? स्पेस मिशंस का सबसे रिस्की पार्ट लॉन्च नहीं है, लैंडिंग होती है। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सिर्फ पैराशूट से स्पेसक्राफ्ट को सोलो नहीं किया जा सकता और इतना खाना भी नहीं है कि एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ब्रेकिंग कर सके। इसीलिए फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट मल्टीपल सिस्टम्स का यूज करेंगे। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एडवांस हीट शील्ड क्रू को सेफ रखेगी। स्पीड कम होने के बाद लार्ज पैराशूट्स डिप्लॉय होंगी।
उसके बाद पावरफुल लैंडिंग इंजिन्स एक्टिवेट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर्स लैंडिंग एरिया को रियल टाइम स्कैन करेंगे। अगर कोई बड़ा पत्थर या खतरा दिखेगा, स्पेसक्राफ्ट तुरंत अपनी लैंडिंग पोजीशन बदल देगा। कुछ ही सेकंड्स में ह्यूमन हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर शुरू होगा। जब हेड्स खुलेगा, एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे मार्स की सरफेस पर पहला कदम रखेंगे। हर तरफ लाल मिट्टी, दूर तक पहाड़ियाँ और एक बिल्कुल नई दुनिया। अर्थ से लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर इंसान अपना पहला परमानेंट मिशन शुरू करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, अब असली काम शुरू होगा। फ्यूचर मार्स स्पेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगा, ये इंटरकनेक्टेड हैबिटेट्स का एक कंप्लीट सिस्टम होगा। हर हैबिटेट एयरटाइट होगा और अंदर अर्थ जैसा प्रेशर और ऑक्सीजन मेंटेन की जाएगी। सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स स्पेस को एनर्जी देंगी। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स हर बूंद पानी को दोबारा यूज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई जाएगी और लोकल आइस को मेल्ट करके ड्रिंकिंग वाटर तैयार किया जाएगा। बेस के बाहर रोबोटिक व्हीकल्स और ऑटोनोमस ड्रोन्स लगातार काम करते रहेंगे। ये नए हैबिटेट्स बनाएंगे, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करेंगे और आसपास के एरिया का सर्वे करेंगे। मार्स की पहली रात शायद एस्ट्रोनॉट्स कभी ना भूल पाए। बेस के बाहर गहरा सन्नाटा होगा, पतला एटमॉस्फेयर हवा की आवाज भी मुश्किल से सुनने देगा। स्काई में छोटे छोटे तारे चमक रहे होंगे और उन सबके बीच एक छोटा सा नीला दो, वही अर्थ जहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। उस पल हर एस्ट्रोनॉट को एहसास होगा कि ह्यूमैनिटी ने एक और दुनिया में अपनी पहली जगह बना ली है। लेकिन मार्स पर सिर्फ रहना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, खाना कहाँ से आएगा? क्या मार्स की मिट्टी में खेती हो सकती है? और क्या एक दिन हजारों लोग मार्स पर नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? इन सवालों का जवाब हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर इस वीडियो में 20,000 कमेंट्स और 10 लाख लाइक्स और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊँगा।